देखो, हम एक वीएम जब बनाते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं देखो। लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस का नाम मैंने लिख दिया वेब सर्वर। ठीक है। यहाँ से इमेजेस मैंने सिलेक्शन कर लिया अभी। अब इमेजेस ले लिया। अब ये मुझे बताना पड़ेगा मुझे रैक जो चाहिए मुझे। ठीक है, किस टाइप का इंस्टेंस चाहिए यहाँ से आप सिलेक्शन करो। एक्सेस करने के लिए किया। इमेज amazon लिनक्स ले लिया ना। आप विंडोज आपको लेना तो आप विंडोज ले सकते हो यहाँ से। ठीक है। अगर मैं विंडोज लेके दिखाऊं। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये विंडोज ले लिया देखो। ठीक है, 2022 विंडोज ले लिया मैंने। अब उसके बाद की, तो मैंने क्रिएट की कर रहा हूँ। मैंने की का नाम लिख दिया विंडोज। ठीक है, क्रिएट। तो ये की मेरे को डाउनलोड हो गया। अभी बताऊंगा इसका यूज क्या है। यहाँ से आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करो। अभी मैं नेटवर्क स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से देखो फायरवॉल, आरडीपी, जो भी करना है वो। स्टोरेज अभी बताऊंगा स्टोरेज। थोड़ा एडवांस में अगर मैं आऊँ तो ये देखो, आपसे कह रहा है कि रन शेयर्ड हार्डवेयर। शेयर्ड हार्डवेयर में आपको रन करना है। शेयर्ड हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? बैकएंड का ऐसा रैक होगा जिसमें यहाँ पर आपकी वीएम होगी, तो यहाँ पर किसी और कस्टमर की होगी, यहाँ पर किसी और कस्टमर की होगी। ये शेयर्ड हार्डवेयर हो गया। ठीक है। मैंने अगर यहाँ पर रन डेडिकेटेड इंस्टेंस, तो डेडिकेटेड इंस्टेंस किया तो मतलब मेरे को वीएम, मेरी वीएम जो चलाएगा वो ऐसे हार्डवेयर पे चलाएगा जहां पर सिर्फ आप अकेले बैठे होगे और किसी और कस्टमर की नहीं होगी। मतलब डेडिकेटेड आपको मिल गया। ठीक है। और अगर डेडिकेटेड होस्ट कर दिया तो इसका मतलब आपकी वीएम रन करके तो देगा बट ऐसे होस्ट में देगा जो आपके लिए फिक्स है, डेडिकेटेड है। क्या है? डेडिकेटेड है। अब डेडिकेटेड इंस्टेंस में और होस्ट में डिफरेंस क्या होता है? डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या किया आपने? इंस्टेंस लॉन्च किया, आपका इंस्टेंस ऐसे रैक पे चला गया जहां पर आपके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है। बट इन फ्यूचर में आप कभी अपने इंस्टेंस को स्टॉप करोगे तो उस रैक को छोड़ देगा, और दोबारा ऑन करोगे तो दूसरे रैक में आप जाओ। रैक फिक्स नहीं रहेगा, बट जो दूसरा रैक होगा वो भी डेडिकेटेड ही रहेगा। ठीक है। बट डेडिकेटेड होस्ट के केस में क्या होता है? रैक नहीं बदलता, रैक फिक्स है। एक बार आपको ये रैक मिल गई, यही रैक आपको मिली रहेगी। इससे क्या होता है कि कभी कंपनी के अंदर ऐसी एप्लीकेशन होती है जो मैक बेस्ड बाइंडिंग करते हैं, है ना? क्योंकि अगर रैक बदल रहा है तो मैक बाइंडिंग तो आप कर नहीं सकते। कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो मैक एड्रेस से बाइंड कर रही है, तो रैक फिक्स रहेगी तभी आप कर सकते। तो ये हो गया डेडिकेटेड होस्ट। तो क्रिएट करते टाइम आप बता सकते हो शेयर्ड, रन, या शेयर्ड में प्राइस कम लगता है। ठीक है। तो अभी ये सारी सेटिंग हम नहीं कर रहे हैं। और मैंने क्या किया? लॉन्च कर दिया। तो ये मेरी एक इंस्टेंस लॉन्च हो रही है। तो इंस्टेंस लॉन्च हो कैसे रही है? मैंने इमेज सेलेक्शन किया, मतलब ओएस रेडी टू मूव। मैंने हार्ड डिस्क सेलेक्शन की। ठीक है। और मैंने क्या बोला? शेयर्ड लिया मैंने। तो एक रैक पे मेरी हार्ड ड्राइव जाएगी,
रैक के अंदर एक स्पेस होगा जिसमें मेरी हार्ड ड्राइव अटैच होगी, उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होगा। ठीक है। और फिर मैं उसे एक्सेस करूंगा। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने के लिए उन्होंने बैकएंड में एक स्पेस मुझे प्रोवाइड किया। उस स्पेस का साइज क्या है? 2 GB रैम। लाइन, समझ गए बात को? ये अभी ऑन डिमांड हुआ, आपने रिजर्व नहीं किया, ये ऑन डिमांड है। हम्म। अब देखो, ये रही मेरी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इस वीएम के लिए जो इसने मुझे हार्ड ड्राइव दिया है, जिस हार्ड ड्राइव में मेरा ओएस लोड हुआ है, वो हार्ड ड्राइव ये रही मेरी। स्टोरेज पे आओ, ये रही हार्ड ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव, हाँ बोले। हम्म। 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 रिजर्व वाली ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगी, दूसरे डैशबोर्ड में आएगी, दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको हार्डवेयर सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें आ रही हैं कि आपकी जो वीएम जाएंगी। देखो, रिजर्व इंस्टेंस में भी तो वीएम शेयर्ड पे ही जा रही है ना, बट आपको एक स्पेस शेयर्ड पे जा रही है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है वो हार्डवेयर से रिलेटेड हुआ है कि आप अपनी वीएम जो लॉन्च कर रहे हैं वो शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है। वो रिजर्वेशन का तो प्राइसिंग का फंडा हो गया। हाँ, वो तो प्राइसिंग का मेथड हो गया ना। तो ये हार्ड ड्राइव है, देखो 30 GB की हार्ड ड्राइव मुझे मिली है। इस मेरा इमेज लोड है, इस हार्ड ड्राइव में मेरा इमेज लोड है। ठीक है। और ये हार्ड ड्राइव का सेक्शन इनका अलग है। हार्ड ड्राइव वहां से कट के आई है और इस स्पेस के साथ अटैच हुई है। तो मेरी वीएम अगर रेडी हो गई है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा लिख के, 2x2 चेक। अभी इनिशलाइज हो रहा है, इनिशलाइज होने दो। मैंने बताया भी था इनिशलाइज, इनिशलाइज में करता क्या है वो। दोनों चेक पास हो चुके हैं। तो यहाँ देखो कनेक्ट बटन दिख रही, कनेक्ट बटन में मैं क्लिक करूंगा तो आरडीपी लेना चाहता हूं मैं। तो कह रहा आरडीपी आपको लेना है। ठीक है। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। पासवर्ड कहाँ से लाओगे? तो जो की डाउनलोड हुई ना अभी, वहां से पासवर्ड निकालो। कि तो गेट पासवर्ड में क्लिक करूंगा मैं। ठीक है। जो मेरी की है वो कहाँ रखी है, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे लोकल लैपटॉप में डाउनलोड हुई है वो। डाउनलोड सेक्शन में गया, ये रही की, विंडोज नाम दिया था, ये देखो। अब ये क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा तो मुझे पासवर्ड मिल गया। देखो ये पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है। मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ अभी। ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है।
अब ये कह रहा है कि देखो, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल है जो डाउनलोड करो, इसको ओपन करो, डबल क्लिक करो, कनेक्ट। अब जो पासवर्ड है वो यहां डाल दो, कॉपी किया मैंने। तो ये मुझे क्या मिल गई? ठीक है, ये आ गया मेरे को। अब इसमें आप जो करना चाहो अपना करो। हाँ। हाँ। विंडोज के केस में ये वाली की आप जो बोल रहे हो वो चीजें यहाँ पर नहीं यूज हो रही हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मैंने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इमेज जो इमेज आपने सिलेक्शन किया है विंडोज सर्वर की, जो आपने विंडोज सर्वर की इमेज सिलेक्शन किया है 2022 वर्जन, ठीक है, उस 22 वर्जन को जब आप डिप्लॉय कर रहे हो, जब आप उसे लोड कर रहे हो, तो अब यहाँ पर ना उनकी एक एपीआई लिखी गई है, ठीक है। एपीआई लिखकर उन्होंने क्या किया है कि की का बटन दे दिया, क्या, की पेयर का बटन। और उसने बोला है कि यूजर अपनी की पेयर का नाम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। तो मैंने नाम क्या दिया, विंडोज, ठीक है। अब उन्होंने विंडोज मैंने दिया, तो वो क्या हुआ, जब इमेज आपकी लोड होगी, तो लोड होते टाइम ये इंटीग्रेट कर देता है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑथेंटिकेशन के साथ। हम्म। अभी की नहीं गई है, मैं बता रहा हूं आपको। बेसिकली जो की मिली है ना, वो इंक्रिप्शन की है, उसको डिक्रिप्ट करके आप पासवर्ड निकाल रहे हो अभी आप, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डिक्रिप्ट करके पासवर्ड निकाल रहे हो। नहीं, की पेयर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप पासवर्ड के थ्रू, विंडोज है ना, लिनक्स होता तो की के थ्रू होता, विंडोज है तो पासवर्ड के थ्रू ही ऑथेंटिकेट। सर की पेयर चलता है, बट अभी के सिनारियो में यहाँ पर की पेयर से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो रहा है पासवर्ड के साथ। आपको जो की मिली है उसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है, बट वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, आप उसको डिक्रिप्ट करके पासवर्ड आपने निकाला। और अभी आपने पासवर्ड से ही ऑथेंटिकेट किया, की से नहीं किया। हाँ, बस उन्होंने हमें पासवर्ड दिया है इनक्रिप्ट करके, वो भी हमारे अकॉर्डिंग पासवर्ड नहीं दिया, अब उन्होंने रैंडम पासवर्ड दे दिया है इंक्रिप्शन फॉर्मेट में। आप उसे डिक्रिप्ट करके पासवर्ड निकालते हो और उस पासवर्ड से आप एक्सेस कर रहे हो, और फिर बाद में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हो। आपके पास है पासवर्ड? कहाँ पासवर्ड है? पासवर्ड तो उसने दिया ना हमें इनक्रिप्ट करके। हम्म। हम्म। एक बोलो, पहले एक बोलो। हम्म। नहीं, आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं क्रिएट कर सकते। आपको डाउन एडब्ल्यूएस में नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। किसको? हम्म। आपने आप सर, आपने आप बात कर रहे हो लिनक्स, हमने लिनक्स मशीन थोड़ी क्रिएट किया, हम तो विंडोज क्रिएट किए ना। विंडोज में हम्म। हम्म।
अभी वो चीज चली नहीं रही सर, वो चीज नहीं हो रही सर। आपने वो चीज नहीं हो रही है, आपने जस्ट की सिलेक्शन किया है, उस की के अंदर पासवर्ड है और सर की पेयर से ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो पब्लिक प्राइवेट का कंसेप्ट आप ये यहाँ पर ना बोलें। आपको सिर्फ पासवर्ड मिला हुआ है, बट वो पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में है, जिसको आप डिक्रिप्ट करके पासवर्ड यूज कर रहे हो, बात खत्म। डिक्रिप्ट किया ना सर, लॉगिन करते टाइम हमने अभी किया तो डिक्रिप्ट। यहाँ पे आप, यहाँ ये हमने, मैंने मैंने कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करके यहाँ पर आरडीपी में जब मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास पासवर्ड नहीं है ना, मैं गेट पासवर्ड कर रहा हूँ ना, पासवर्ड गेट कर रहा हूँ। तो जब मैं गेट पासवर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये रही ना डाउनलोडेड, ये रहा पासवर्ड। हाँ हाँ। प्राइवेट, नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्राइवेट की फाइल उस किसको कह रहा है, प्राइवेट की फाइल इसको कह रहा है कि वीएम बनाते टाइम जो आपने की का सिलेक्शन किया ना, ये रही प्राइवेट की फाइल। ये मेरे लोकल सिस्टम पे है। हाँ, ये मेरे लोकल सिस्टम पे ये रही, ये पैम है। पैम को देखो, नहीं आई सर तो। सर आप लिनक्स को लेके चल रहे हो, लिनक्स नहीं है सर ये। लिनक्स होता तो मैं प्राइवेट पब्लिक की बात करता। हम्म हम्म हम्म। ये एक की पेयर ही तो खुला हुआ है सर, दो नहीं हुआ, एक हुआ है। आप फिर लिनक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो आप। कहाँ लिखा हुआ है? किस सर प्राइवेट की इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप आपके लिए बनाई गई है, इसलिए उसको उसने एक कॉमन वर्ड यूज करके प्राइवेट बोला है। प्राइवेट का मतलब होता है कि आप इसे किसी को शेयर मत करना। हाँ तो बस, बस की बेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा तरुण, आप कंफ्यूज मत हो। जब लिनक्स होगा ना तब की बेस ऑथेंटिकेशन होगा, यहाँ पासवर्ड से ही ऑथेंटिकेशन हो रही है बस। आपको डायरेक्ट पासवर्ड ना देके, आपको पासवर्ड इन्होंने जो दिया है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिया है। और आपको कहा है कि आपने डिक्रिप्ट करके पासवर्ड खुद निकालो। डिक्रिप्ट यहाँ कर तो रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिक्रिप्ट मैं कर तो रहा हूँ यहाँ, ये क्या है, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहा हूँ ना मेरे लैपटॉप में। ये जो है ये क्या है, मैंने जो खोला है इसको मैंने, ये इंक्रिप्टेड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, डिक्रिप्ट का कंसोल उन्होंने दिया, ये देखो डिक्रिप्ट पासवर्ड। जब डिक्रिप्ट कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड मिल गया मुझे, ये देखो। वो चला गया सर, एक बार आता है वो दोबारा करना पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या, डिक्रिप्ट ही तो बटन था, लिखा हुआ था मोटे मोटे अक्षरों में डिक्रिप्ट। सर जब डिक्रिप्ट, जब आपने डिक्रिप्ट कर लिया तो फिर बटन क्यों आएगा अपन की? नहीं नहीं, ये देखो ना डिक्रिप्ट बटन, जब डिक्रिप्ट कर लोगे तो डिक्रिप्ट बटन हटेगा नहीं क्या? सर ये लिखा तो है मोटे मोटे अक्षरों में पासवर्ड, ये लिखा है पासवर्ड, ये देखो। तो इसको की बेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कोरिलेट करो, की बेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ये पासवर्ड से हमने एक्सेस किया है, हमने कोई की से नहीं किया है। और वहां प्राइवेट इसलिए लिख के, हाँ, अब यहाँ पे जो प्राइवेट लिखा हुआ है ना, प्राइवेट का मतलब होता है कि भाई ये आपकी की है, आप इसे सेव करके रखें, किसी और को ना दे दे, नहीं तो वो भी पास इससे डिक्रिप्ट करके पासवर्ड निकाल के आपके सर्वर पे चला जाएगा। तो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर लिया, अब आपको लगता है कि बार बार मैं वो डिक्रिप्ट कंसेप्ट को ना यूज करूं, तो आप अपना पासवर्ड खुद सेट कर लो।
कमांड है किसी को पता ही? विंडोज सर्वर में पासवर्ड, USR। नहीं, बहुत साल हो गए विंडोज में मैंने काम नहीं किया ना, तो भूल गया। ये यहाँ से मिल जाएगा। हाँ यहाँ, कंप्यूटर। हाँ ये देखो, दिख रहा है लोकल यूजर है। अब मैं यहाँ से अपना पासवर्ड सेट कर लूंगा, देख रहा है? तो मैं अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रख लिया। मैंने पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रख लिया। तो अब मुझे, अब मैं इसको बंद करता हूं। तो मुझे अब दोबारा मुझे कभी वीएम चाहिए ना, तो मुझे ये डिक्रिप्ट का कंसेप्ट यूज करने की नीड नहीं है, मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसकी पब्लिक आईपी लूंगा और आपको मेल कर दूं। यहाँ लिखा MSTSC, उसकी पब्लिक आईपी यहाँ पे मैंने डाला, कनेक्ट किया, यूजर नेम डाला। ठीक है, यूजर नेम डाला एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड जो मैंने डाला है, और उस पासवर्ड से मैं कनेक्ट कर जाऊंगा। देखो, अब मुझे नहीं करना। ठीक है। तो ये डब्ल्यूएस कहता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉग इन करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम तो पासवर्ड मैं आपको दूंगा, और मैं जो पासवर्ड दूंगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको दूंगा। आप उसे डिक्रिप्ट करके निकालिए, आप उसे एक्सेस करिए, और देन उसके बाद फिर आप अपना अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड सेट करिए। ठीक हो गया। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं, क्या करता हूं, इस वीएम को अगर मैं यहां से स्टॉप करूं, यहां से मैं स्टॉप करूंगा। अब एक चीज देखना, इसकी पब्लिक आईपी दिख रहा हूं? याद रखना पब्लिक आईपी क्या है। मैं वीएम को क्या करता हूं, यहां से स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है। तो जब हमने यहां से स्टॉप किया ना, तो मेरी डिस्क जो यहां अटैच थी, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, मैंने जब एक्सेस मारा है, तो मैं डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोडेड थी उसको मैंने एक्सेस किया। अब उसने क्या किया, इस पीछे जो स्पेस मिला था ना उसे लोड होने के लिए, वो स्पेस खाली हो गया, छोड़ दिया उसने उसे। यहां से पब्लिक आईपी भी गायब हो गई। डिस्क स्पेस खाली नहीं, डिस्क स्पेस यहां से डिटैच हो गया, तो ये स्पेस खाली हो गया, ये बोल रहा हूँ डिस्क। मैं ये नहीं बोल रहा डिस्क स्पेस खाली हो गया। हाँ। ये रहा ना मेरा डिस्क, मेरा डिस्क का सेक्शन ये रहा जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, वो यहाँ लोडेड है। ये वॉल्यूम के सेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्ड ड्राइव पे लोड है। ये हार्ड ड्राइव के अंदर लोड है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस हार्ड ड्राइव, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। आपने कभी पहले कभी अगर उस पे क्या बोलते हैं, विंडोज में देखा होगा कि हमारे पास ये विंडोज का कंप्यूटर है, ठीक है, और इस पे एक हार्ड ड्राइव लगी हुई थी। इस हार्ड ड्राइव में विंडो 10 लोडेड था। ठीक है। मैंने क्या किया, इस हार्ड ड्राइव को यहाँ से निकाल लिया और अपने बैग में रखकर मैं लंदन चला गया। कहाँ चला गया, लंदन। अब वहां पे मेरे एक दोस्त का कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर चला रहा था। मैंने बोला उसको, यार मेरे को 2 मिनट आधे घंटे के लिए कंप्यूटर दे। अब मैंने क्या किया कि उसके कंप्यूटर में खोला, मैंने उसका बॉक्स, सीपीयू जो था बॉक्स होता है, उसको खोल के उसकी हार्ड ड्राइव थोड़े देर के लिए निकाली और अपनी हार्ड ड्राइव यहाँ लगा दी। तो अब जब मैं ऑन करूंगा तो मेरे लिए मशीन कौन सी होगी, वही वाली मशीन होगी जो यहाँ पे मैं चलाया करता था। सब कुछ लोडेड मिलेगा। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्ड ड्राइव में लोडेड है ना। हार्ड ड्राइव कहाँ, ये रही हार्ड ड्राइव आपकी।
हाँ, तो ये हार्ड ड्राइव है ना, तो पूरा ओएस और पूरी वीएम कहाँ लोडेड है, वो तो इस पे लोडेड है ना। अब इसको रन होने के लिए सीपीयू रैम चाहिए, वर्चुअलाइजेशन चाहिए। तो इसको रन होने के लिए सीपीयू रैम कहाँ मिल रहा है, वो ये यहाँ पे मिल रहा है आपको। जब आप ये हार्ड ड्राइव यहाँ पे अटैच कर देते हो तो सीपीयू रैम आपको मिल जाता है, फिर आप एक्सेस करना, काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी कहाँ लोडेड है, हार्ड ड्राइव के अंदर लोडेड है। पूरी वीएम कहाँ लोडेड है, इसके अंदर लोडेड है। बैकएंड में इसका जो कनेक्शन है, ऐसा होता है कि ये इनकी हार्ड ड्राइव का सेक्शन है, ये इनकी हार्ड ड्राइव का सेक्शन है, ये वीएम का सेक्शन है। जब आप वीएम ऑन करोगे तो आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ से अटैच होती है हाई स्पीड कनेक्शन के साथ। तो याद है कल आपको, कल जब हम वीएम का टाइप देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था ईबीएस वॉल्यूम की स्पीड, जो आप पूछ रहे थे ना कि ये बैंडविड्थ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो क्या था, वो यही तो बता रहा था कि आपकी हार्ड ड्राइव और वीएम, ये आपकी हार्ड ड्राइव और रैक के बीच में जो स्पीड है वो क्या है। जब आपकी हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगी आपके रैक में जो वीएम है, तो स्पीड क्या है, वो स्पीड के बारे में तो आपको बता रहा था। नहीं, आपकी बैंडविड्थ वो स्टोरेज रैक के बीच की बैंडविड्थ आपको बता रहा है। हाँ, तो देखो मैंने वीएम तो बंद कर दिया लेकिन वॉल्यूम अभी भी है, तो इस वॉल्यूम का पैसा लगेगा। क्या लगेगा, बता भी रहा है कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसके साथ यूज हो रही है, इस इंस्टेंस के साथ, इंस्टेंस की आईडी दिखा रहा है मेरे को। इसके साथ यूज हो रही है, बता। हम्म, बता भी रहे, देखो इन यूज में है। और जैसे ही मैं इस वीएम को ऑन करता हूं, जो मेरी स्टॉप वीएम है, तो वॉल्यूम वापस आके अटैच हो जाएगा इससे। स्टार्ट किया मैंने। ये स्टॉप कर देते मेरा। हम्म, आप स्टॉप करोगे तो आप यहाँ पर जो स्पेस लेके बैठे थे उसका बिलिंग रुक जाएगा, बट हार्ड ड्राइव की बिलिंग तो चलती रहेगी। देखो मैंने ऑन किया तो दोबारा इनिशियलाइज कर रहा है। दोबारा इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ, दोबारा इनिशियलाइज का मतलब हुआ कि अब हार्डवेयर दूसरा है, रैक दूसरा हो सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है रैक। और आईपी एड्रेस भी बदल जाएगी, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो गई, देखो। पब्लिक आईपी एड्रेस भी क्या हो गई, बदल गई। अब जब एक ही रैक होता, उसी जगह पे लॉन्च होना होता, तो पब्लिक आईपी एड्रेस भी नहीं बदल रही होती। यहाँ पर देखो उसने पब्लिक आईपी एड्रेस भी बदल दिया आपकी। क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक आपकी वीएम ऑन है तब तक आपको स्पेस है, तब जब आपकी वीएम नहीं है तो स्पेस आप क्या करोगे रख। हम्म, हाँ वर्जन 4 पे। सुपर नेटिंग चल रही है ना सर, नेटिंग सुपर नेटिंग करके बैठे हुए हैं। सुपर नेटिंग में तो देखो कितनी आईपी, एक आईपी से आप कितनी निकाल लेते हो। सुपर नेटिंग का कंसेप्ट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी।
अब नहीं नहीं, एक होती है सबनेटिंग, ठीक है। सबनेटिंग के ऊपर एक होती है सुपरनेटिंग। कोई नहीं। अब देखो आईपी है तो अब इतना समझो इसको, इनके पास आईपी है तभी तो दे रहा है, नहीं हो तो नहीं देते। बेसिकली ये आपको जो आईपी दे रहे हैं ना, ये डायनमिक आईपी दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो इनके पास अवेलेबल है। हम्म। है तो वैलिड आईपी ना, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आईपी मुझे क्यों दिया उसने। हम्म। अब कोई ना कोई कंसेप्ट तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा, तभी तो उनके पास है, और है तभी तो दे रहे हैं। हाँ। नहीं, अभी भी V4 में बहुत आईपी है, बहुत आईपी अभी भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एक्सीड हो गया पूरा, वो कहने वाली बात है, अभी भी आईपी बहुत है। अगर एक्सीड हो चुकी होती तो मिलती ही नहीं हमें, अभी है आईपी, इसीलिए मिल रही है। जिस दिन आईपी खत्म हो जाएंगे उस दिन नहीं मिलेंगे आपको, और जब नहीं मिलेंगी तो आप समझ जाना। और रही बात, ये जो आईपी है, ये स्टैटिक आईपी नहीं है, ये डायनेमिक आईपी है। आज भी अभी। तो आप फिर क्या समझना चाहते हैं कि आईपी उन्होंने कहाँ से लाके दे दिया, यही समझना चाहते हैं। बचे हुए हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। हाँ हाँ। सर लाखों करोड़ों की तादाद में वीएम बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे लाखों करोड़ लोग एक साथ थोड़ी लॉगिन करके बैठ रहे होंगे, कुछ बंद कर देते होंगे। सर अगर सब अपना नेटवर्क सेलेक्ट करके बैठेंगे तो अगर आप लोगों ने अपना नेटवर्क सेलेक्ट किया तो सब पब्लिक आईपी थोड़ी चला रहे होंगे, प्राइवेट पे चला रहे होंगे, दो चार दस पब्लिक लेके रखते होंगे। अब एक मेट्रो के अंदर कितनी सीट होती है, 400 सीट है, लेकिन 4000 लोग ट्रेवल कर लेते हैं। अपना है आईपी तभी मिल रही है। अब उन्होंने क्या एक कंसेप्ट यूज किया है, नेटिंग किया है, सुपर नेटिंग किया, वो आपको क्यों बताने आएंगे, आपको तो बस कमिटमेंट कर रहे हैं ना कि हाँ आप आपको कनेक्टिविटी के लिए आईपी मिल रही है, बात खत्म हो गई। टू बाई टू चेक का मतलब होता है, पहला वाला चेक जो है वो रैक को चेक करता है, ठीक है। रैक में चेक करता है, रैक जिस रैक में जा रहा है उस रैक का वर्चुअलाइजेशन ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उस रैक का में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस रैक का सीपीयू ठीक है कि नहीं है, रैम ठीक है कि नहीं, ये चेक करता है सर। हम्म। हम्म, बताया था। दूसरा चेक, दूसरा चेक आपकी ओएस को चेक करता है। जो इमेज आपने सिलेक्शन किया वो इमेज में तो कोई बग नहीं है, इमेज में भी बग हो सकता है ना, उसका कर्नल उड़ गया हो, उसका बूटिंग फाइल उड़ गया हो, उसकी ओएस की कोई फाइल उड़ गई हो। जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पर जाकर अगर मैं ये देखूं और गेट स्क्रीनशॉट करूं, तो मुझे दिखाई देगा कि पीछे जो वीएम है वो उसका स्टेज ये है, देख रहे हैं?
पीछे जो वीएम आपको मिली है वो इस स्टेज में है, देखो। इस वीएम को क्या करूं? रिबूट करूं। और फिर जाके अगर मैं यहां पर जाऊं और अब देखूं, तो मुझे दिखाई देगा वो बूट हो रहा है, देख रहे हो आपका वीएम। कनेक्ट कर तो रहा है यहाँ पे बटन क्लिक करके। पिक्चर दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिजिकल कनेक्टिविटी आप नहीं कर सकते, वर्चुअल कनेक्टिविटी तो जो आप कर रहे हो वर्चुअल कनेक्ट, फिजिकल नहीं कर सकते। हाँ, फोटो दिखा रहा है, वो क्या रहा है। हम्म। देखो फिर से ऑन हो गया। अगर मैं इसको टर्मिनेट कराऊं तो ये इंस्टेंट यहाँ से हट जाएगी। टर्मिनेट मतलब डिलीट, आपने डिलीट कर दिया। अब मुझे अगर लिनक्स बेस लेनी है तो लॉन्च करूंगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा लिनक्स वीएम। हो गई सर, ऑटोमेटिक डिलीट हो गई, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है कि अगर आप करोगे तो हार्ड डिस्क पे डिलीट हो जाएगी। हाँ, आप रखना चाहो तो फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कि हार्ड ड्राइव रहने दो, बाकी डिलीट मार दो। अब देखो, लिनक्स बना रहा हूँ तो की मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं अब नई की नहीं बना रहा हूँ, वही की ले लिया। ठीक है, सेम की ले लिया अब मैंने। अब यहाँ नीचे आओ, तो यहाँ देखो हार्ड डिस्क जो होती है ना। अब यहाँ पे आप बताते हो कि वीएम डिलीट हो तो हार्ड ड्राइव का क्या करना है। यहाँ देखो क्या है, डिलीट टर्मिनेशन यस, कि अगर वीएम डिलीट हो तो हार्ड ड्राइव भी उसकी डिलीट मार दो। अगर नो कर दूंगा तो वीएम टर्मिनेट मारूंगा तो वीएम बस होगी, हार्ड ड्राइव रहेगी नहीं। तो अभी मैं यस करके चल रहा हूँ और मैंने लॉन्च, तो ये मेरी बेस मशीन होती है। ठीक है। अब लिनक्स में क्या है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करना है पहले, आपको करना पड़ेगा की बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये पब्लिक आईपी यहाँ से मैंने कॉपी किया। मेरा विंडो 10 11 में ऐसे कमांड चलती है, तो मैं यहाँ सीएमडी में गया और मेरी की कहाँ पड़ी हुई है, मेरी की मेरे लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीडी करके डाउनलोड फोल्डर पे गया और यहाँ SSH-i की बताई मैंने, विंडोज डॉट पैम। और बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है EC2 -यूजर, और ये उनकी पब्लिक आईपी मैंने दी, एंटर की मैंने। यस।
अभी लोड हो रहा होगा। आप कॉपी नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो चुकी है सर कॉपी। एक ट्रिगर हो चुकी है वहां पे। हम्म। बिल्कुल। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, वही गलती होगी ना, आईफोन आया। तो ये देखो मैंने क्या किया। अंदर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर LS-L करता हूँ। LS-LA। तो ये देखो, इसकी होम डायरेक्टरी में एस एस एग्जाम की फोल्डर है। और ये रही देखो। ये आपकी फाइल रही, एथोराइज अंडरस्कोर की। ये तो फिंगरप्रिंट जनरेटर। तो बेसिकली हैंड शेक जो हुआ है इसमें। ठीक है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन किया है, उसको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है। तो की बेस मैंने ऑथेंटिकेशन कर गया अभी। अब जो मैंने की बेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर की है, अब मैं बाद में अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है। और हमने अभी जो लॉगिन की है वो किससे लॉगिन की है, EC2 यूजर। मैं सूडो SU करके रूट पे चला गया। और SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे अगर मैं जाऊं, SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल SSHD पे जाऊं, तो यहां देखो इन्होंने इस OS के अंदर क्या बोला है, परमिट रूट लॉगिन बंद करके रखा है। और नीचे आओ, क्या बोला है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो करके रखा है। मतलब पासवर्ड बेस एक्सेस नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। तो मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या कर दिया, यस। और मैंने क्या किया, परमिट रूट लॉगिन अलाउ कर दिया। ये लो, क्या कर दिया, परमिट रूट लॉगिन, यस। और मैंने क्या किया, रूट का पासवर्ड सेट कर दिया। ये लो। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार सर्विस रीस्टार्ट मार दी, SSHD की। अब मैंने क्या किया, अब मैं सीधे बैठ के क्या करूंगा, SSH रूट, ये लो, मैं पासवर्ड से, हो गया। अब मैं चाहता हूं कि एक कोई और यूजर है जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूं। ठीक है। तो मैंने एक यूजर बनाया, यूजर ऐड तरुण नाम का यूजर बनाया मैंने। ठीक है। और यहां पर क्या किए, तरुण लॉगिन कर गया और उसने SSH-कीजन से की जनरेट की। तो ये की बन गई आपके, ये बन गई ID_RSA और ID_RSA.pub। तो अगर तरुण इस VM पे आना चाहता है, तो मैं तरुण को ये पब्लिक IP दिया। और तरुण को मैंने रूट का पासवर्ड नहीं दिया, ना ही मैंने वो वाली की दी जो इनिशियलाइज हुई थी फर्स्ट टाइम। मैंने तरुण को बोला कि ये लो IP एड्रेस, और ये लो यहां से की।
प्राइवेट की, सॉरी पब्लिक की। मैंने तरुण को एक की दे दी, id_rc.pub। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में बैठोगे, कमांड मारोगे SSH-i, और जो की मैंने आपको दी है, ये की जो मैंने आपको दी है, सॉरी, ये वाली की नहीं दूंगा, ये वाली की दूंगा। ठीक है। और ये जो की मैंने आपको दी है, एक मिनट रुकना, हाँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ, पब्लिक की देते हैं, बट जब जाती है ना तो कन्वर्ट होती है, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, ये वाली की देंगे, ठीक है। ये की मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप अपने लैपटॉप से बैठ के क्या कमांड मारोगे, SSH-i, ये की, और यूजर नेम तरुण, @ ये IP। तो आप अपनी ये की लेके आओगे, और मेरी ये वाली की के साथ हैंडशेक होगी, और हैंडशेक अगर सक्सेसफुल हो गई तो आप लॉग इन कर लो। वो कमांड आपकी ये है, SSH-i, SSH-, पहले मैं डाउनलोड में गया, CD करके। एक मिनट, ये हैंग हो गया। ये विंडोज, विंडोज.py। ये की है सर, जो मुझे मिली है। हाँ, करंट पाथ में रखी है ना। यूजर है, मैंने पाथ, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हो। जैसे हमने पासवर्ड सेट किया, और अभी मैं पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेट कर लिया। ठीक है। अब मैं इसमें अपना सारा काम कर सकता हूँ, जैसे अगर मुझे कोई एप्लीकेशन लोड करनी है, तो मैंने कमांड मारा क्या, yum इंस्टॉल। ठीक है। HTTPD बेस एप्लीकेशन एक छोटी सी डाल के देखते हैं। तो ये मैंने लोड की, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, cd var .ext के अंदर गया मैंने। ठीक है। और एक सैंपल एप्लीकेशन हम लोग उठाते हैं गूगल से, जो होस्ट करके देखते हैं। सैंपल वेबसाइट डाउनलोड। ये उठा लेते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी लिंक, और यहाँ गया, क्या क्या मैंने, wget। लिनक्स में wget कमांड होती है कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। मुझे लिंक डाउनलोड करनी थी, तो wget कमांड यूज किया, ये देखो मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो गई, जिप में आई है। अब जिप में इसको अनजिप करना है, तो लिनक्स में अनजिप कमांड होती है ये। तो ये अनजिप होगी, देखो, हो गई अनजिप, ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को मैंने क्या किया, CP_-RVR, कॉपी कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर का सारा कंटेंट। कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, करंट पाथ पे जहां बैठा हूँ, ये डॉट लगा दिया, सॉरी,
इसके अंदर का पूरा कंटेंट स्टार लगा के ये कर दिया मैंने। स्लैश स्टार का मतलब होता है इस फोल्डर के अंदर सारा कंटेंट कॉपी कर दो मेरे को। कहाँ कॉपी कर दो? डॉट का मतलब क्या हुआ? करंट पाथ पे। तो इसीलिए लिनक्स हम लोग पहले सीख रहे होते हैं कि सीपी कमांड का मतलब पता है, कॉपी हाइफन ऑप्शन से यूज कर रहा हूँ, आर वी एफ। आर फॉर रिकर्सिव, वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फोर्सफुली। इस फोल्डर के अंदर स्लैश स्टार का मतलब क्या हुआ? इस फोल्डर के अंदर ऑल कंटेंट, फोल्डर नहीं कॉपी कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर का ऑल कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ पे? करंट पाथ में। किस पाथ में बैठा हूँ? एचटीएमएल फोल्डर के अंदर। एंटर मारा तो सारी चीजें कॉपी हो गई, ये आ गई। ये आ गई सारी फाइलें। अब इस फोल्डर की नीड नहीं है, इस फोल्डर को मैंने डिलीट मार दिया। इस फोल्डर के अंदर का कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया। जो जिप फाइल थी उसको भी मैंने यहाँ से डिलीट मार दी। और ये मेरे पास आ गया कंटेंट। अब मैंने कमांड मारा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएच, सॉरी, अपाचे की सर्विस होती है एचटीटीपीडी। तो इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर दी एडब्ल्यूएस पीएम के अंदर, लिनक्स मशीन में। तो ये आईपी को जब मैं उठाऊंगा और यहाँ बैठ के हिट मारूंगा बाहर से, तो मेरे को रिस्पॉन्स करेगा ये। ठीक है। अभी ये रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वीएम बनी है, उस पर एक फायरवॉल लगा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप, उस पे ना अपाचे का पोर्ट अलाउ नहीं है। अगर मैं अलाउ करना चाहता हूँ सिक्योरिटी में आया मैं। ठीक है। और ये रहा फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। अभी रुक जाना, अभी मत। और एडिट इनबाउंड में गया, और यहाँ पर मैं, अभी रुक जाओ, एडिट इनबाउंड में गया और ऐड रूल में गया। और यहाँ से मैंने क्या किया, एच टी टी पी टी के रूल डाले मैंने। और मैंने बोला एनीवेयर, कहीं भी आए ट्रैफिक आने दो। सेव रूल कर दिया मैंने। अब जैसे ही सेव रूल किया तो उसके अंदर जो कॉन्फ़िगर थी वो मुझे यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, देखना। ये देखो। और ये आईपी अगर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस करोगे तो आपको भी दिखेगा। तो मतलब एडब्ल्यूएस पे एक वीएम लिया और उसमें अपनी एक स्टैटिक होस्टिंग कर दी मैंने। मैंने भेजा आप सबको चैट बॉक्स में, हिट करके देखिए। हिट हो रही है? एक बार ट्राई करके देखो। हाँ जी, हो रही है। सभी का हुआ? तो इसका मतलब अगर मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट अगर खोल रहा हूँ, कहाँ कर लिया? एडब्ल्यूएस में मशीन बना के। अब ये आईपी से हो रही है। अगर आप चाहते हो ये आपके नेम से हो, क्या हो नेम से, तो आपके पास ना डीएनएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीएनएस। ठीक है। तो डीएनएस तो आगे का टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको चाहूँ तो अपने डीएनएस से मैप कर सकता हूँ। तो मेरे पास ना, मैं आपको जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए एक डीएनएस पे जाके इसकी होस्टिंग करके दिखाता हूँ। रूट 53 बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ गया, और ये मेरा होस्टेड जोन है, मेरा डीएनएस ऑलरेडी होस्ट है technicalcloudknowledge.com। तो मैं इसके अंदर गया, डीएनएस के अंदर। और यहां जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड सेट। और यहां मैंने बोला www और ये मशीन की पब्लिक आईपी यहां मैंने डाल दी, ए रिकॉर्ड। और मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया। तो डीएनएस में मैंने होस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे आईपी लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, www.technicalcloudknowledge.com। वो भी ये मेरे को ट्रैफिक आएगी। तो अब आप लोग ये नाम हिट करके देखो। यहाँ पर HTTPS नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने सर्टिफिकेट यूज नहीं किया है, तो ये नॉट सिक्योर आएगा अभी यहाँ पर। देखो कोई www.technicalcloudknowledge.com। अगर मुझे सिक्योर करना है तो फिर मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी AWS से, और फिर उसको लगाऊंगा तो ये HTTPS बेस्ड भी कनेक्शन जनरेट करके मुझे दे देगा। मैंने भेजा है आपको, हिट करो www.technicalcloudknowledge.com। हिट हो रहा है? यम कमांड से मैंने पैकेज डाला है सर, अपाचे का पैकेज डाला HTTPD का। दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर लो अभी। ठीक है ना? बाकी ये आपको समझ आया, ये हिट किया आप सभी ने? हो रहा है? अगर मैं चाहता हूं ये यहाँ पर नॉट सिक्योर हट जाए,
तो एडब्ल्यूएस कहता है अगर आपको नॉट सिक्योर लगानी तो आप सर्टिफिकेट ले लो, तो एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेट मैनेजर नाम की इनकी सर्विस होती है, जहां से जाके मैं सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट लेके अगर मैंने अटैच कर दिया तो फिर वो HTTPS बेस भी कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं सर्टिफिकेट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देखो कि कितनी सेकंड के अंदर मैंने क्या किया, एक मशीन बनाई, उसमें अपनी एप्लीकेशन डाली, और एप्लीकेशन डाल के मैंने उसको पब्लिकली एक्सपोज भी कर दी। अभी देखो आप सभी को एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रोकना चाहता हूँ कि सभी को एक्सेस नहीं देना चाहता, तो मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो फायरवॉल लगा उस फायरवॉल में मैं रूल्स डाल दूं अभी। अगर मैं यहाँ सिक्योरिटी में गया, और यहाँ मैंने क्या किया था, एवरी एनीवेयर, मैंने हटा के क्या बोला, माई आईपी, मैं सिर्फ अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ बस। तो अब आप लोग को हिट नहीं होगा, मैंने सिर्फ अपनी आईपी को अलाउ किया। तो अब आप लोग इसको हिट करोगे, आपके सिस्टम पे एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, ये देखो मैंने ये किया है। क्या किया मैंने, यह हम इंस्टॉल HTTPD। हाँ, पैकेज इंस्टॉल किया। फिर मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे एक index.html फाइल रख दी है, छोटा सा स्टैटिक वेबसाइट रख दी है। और सर्विस को स्टार्ट किया मैंने, तो एक्सेस होने लग गया वो। डाउनलोड करने के लिए होता है, लिनक्स में डाउनलोड करने के लिए डब्ल्यूगेट आप यूज करते हो। डीटी करके मैं इस पाथ पे गया, कॉपी मैंने ये किया, उस पाथ पे जाकर ही मैंने डाउनलोड किया। उस पाथ पे जाके मैंने बोला इस फोल्डर का सारा कंटेंट कॉपी कर दो यहाँ पे। ये रही ना कमांड। इस पाथ में आप पाचे का जो फाइल होती है, जो आपकी वेबसाइट की फाइल है, सोर्स कोड है, वो इस पाथ में रखा जाता है। हाँ, हाँ, जो सोर्स फाइल एग्जीक्यूट हो। हाँ, तो मैंने जो जो किया उसको हटा देता हूँ, जो एंट्री मारा मैंने रूट 53 में हटा देता हूँ, नहीं, उसका बिल आ जाएगा। DNS है। हाँ, DNS सर्विस का नाम। हम्म। मेरे को जो आईपी मिली हुई है, पब्लिक आईपी, वो आईपी उठा लिया ना मेरे को, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड, तो मुझे भी तो एक पब्लिक आईपी मिली है। अगर मैं यहाँ पर माई आईपी एड्रेस करूँ, तो मुझे दिखाएगा ना मुझे आईपी कौन सी मिली है इंटरनेट से। ये आईपी मिली है, ये मेरी आईपी है, मेरे राउटर की आईपी। ये लिखा है, ये लिखा तो है। आईपी का नाम भी दिखा रहा है, टाटा। वो दिखाता है, वो लोकल आईपी से दिखाएगा कि आपको तो DHCP से मिली हुई नहीं, बट आपका राउटर गेटवे तो ये है ना, तो आपको गेटवे की आईपी दिखाएगा। लोकेशन भी दिखा रहा है।
हम्म। तो अभी टर्मिनेट करती है। ठीक है, मेरे को ना 5 मिनट देना तो
चलो करते हैं ना। तो बाइंड अप करना है ये। देख लो बाकी लोग का क्या कहना है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करना बोलो। ठीक है, सारे लोग बोलते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी को डाउट वगैरह है अभी तक में तो मंडे करवा दूंगी। नहीं तो कल करवा दूंगा, कल आप मेरे को एक बार पिक कर लेना, कल करवा। अभी देखते हैं, होगा टाइम अवेलेबल होगा तो सब। हम्म, ठीक ठीक। देखते हैं ना। हाँ ठीक है। मैंने चैट पे डाला, दे दिया। अभी जो यूज किया ना वही। ठीक है ठीक है।